जनपद बरेली में इज्जतनगर थाना क्षेत्र के हलादपुर चौकी के सामने स्थित स्विमिंग पूल के स्वामी प्रेमराज से दबंगों ने मारपीट की घटना 14 जून की है। प्रेमराज अपने स्विमिंग पूल पर बैठे थे। इसी दौरान 12 बजे के आसपास 6 से 7 लोग आए और नहाने लगे। थोड़े समय के बाद वह वहीं पर शराब का सेवन भी करने लगे, जिसका स्विमिंग पूल के स्वामी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर शराब न पिएं, लेकिन लोग नहीं माने। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और लोग धमकी देते हुए वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद वह लोग अपने और साथियों के साथ स्विमिंग पूल पर पहुंच गए और प्रेमराज से मारपीट की। प्रेमराज की ओर से पुलिस को सूचना दे दी गई, जिस पर 112 नंबर तुरंत मौके पर पहुंची और उनको मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल लेकर गई। प्रेमराज को गंभीर चोटें आई हैं। प्रेमराज की ओर से पुलिस को तहरीर दे दी गई है, जिसमें पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। उनके लड़के सुनील कुमार ने बताया कि उनके पिता प्रेमराज का अस्पताल में उपचार चल रहा है। सुनील ने कहा कि मुकदमा पंजीकृत हो गया है, लेकिन आरोपी फरार हैं। पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करे। देखिए क्या कहना है सुनील कुमार का। मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार जी, क्या घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? ऐसा हुआ था कि 14 जून को मैं अपना यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गया था, तो पिताजी वहाँ पर मेरे स्विमिंग पूल पे, जो कि हलादपुर पुलिस चौकी के जस्ट सामने है, वहाँ पर वो अकेले थे। उसी समय पास के गांव अदलकिया के कुछ लोग आए। लगभग ये जो आए थे वो 12 बजे का समय था दोपहर में। तब ये नहाने लगे। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बट ये धीरे धीरे करके अपना पौवा भी ले आए। पास में ही भट्टी है, वहाँ से फिर उन्होंने दारू वगैरह पीना स्टार्ट किया। तो पिताजी ने मना किया कि यहाँ पर दारू वारू मत पीजिएगा, कि वरना यहाँ पर सही नहीं रहता है और लोग भी आते रहते हैं, क्योंकि पब्लिक प्लेस है। बट ये लोग नहीं माने और इन्होंने आगे ही जाकर, एक थोड़ा पापरल पड़ता है, वहाँ पर जाकर इन्होंने दारू पी। पीते पीते इन्हें बहुत समय हो गया, लगभग शाम के 6 बज चुके थे। तो पिताजी ने इन्होंने मना किया कि अब यहाँ से आप जाइए, और बहुत समय हो गया कि रात भर यहीं पर रुकोगे, ऐसा हमारे नहाने के पैसे दे दीजिए और आप जाइए। इसी बात को लेकर ये लोग झगड़ने लगे और पैसे ना देने के लिए आनाकानी करने लगे, और इन्होंने बदतमीजी के साथ शोर शराबा किया और बहुत सारी गाली गलौज की। तब तक मैं भी वहाँ पर पहुँच चुका था। पास में ही हमारा मुर्गी फार्म भी है, मैं मुर्गी फार्म में था, और उन्होंने पिताजी से गाली गलौज की। मैंने देखा जाकर, तो ये लोग मतलब समझाने से मान गए थे और चले गए थे। फिर कुछ ही समय बाद ये अदलकिया के लोग हैं, जिसमें किशोरी लाल पुत्र बेचलाल कश्यप, जो कि मेन अपराधी है इस मामले का, इसने कम से कम 20-25 लोगों को लेकर साथ में आया और अचानक से, जो कि पिताजी मेरे स्विमिंग पूल के पास नल है वहाँ पर खड़े थे, और हमला कर दिया। हमला पास में खेत में ही बांस लगा था, बहुत मोटा बांस था, उसको उखाड़ कर इन्होंने किया। तो पिताजी के सर में मारा बांस वहीं पर टूट गया है। और मतलब वहाँ स्विमिंग पूल में मारपीट करी लोगों ने? बहुत ज़्यादा मारपीट की वहाँ पर। सर, पिताजी का हाथ यहाँ से फ्रैक्चर है, फोरआर्म फ्रैक्चर है, और सर में चोट है बहुत ज़्यादा, पैर में भी चोट है, कूल्हे में चोट है, कंधे पर चोट है, और वो थोड़ा सा दिमाग से रुक, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहकी बातें कर रहे हैं, तो उनका दिमागी संतुलन थोड़ा। मतलब पुलिस को आपने सूचना दे दी थी इस घटना के बाद? इस घटना के तुरंत बाद मैंने 112 नंबर पे कॉल की थी। उससे पहले पुलिस आ गई थी? पुलिस आई थी घटना होने के बाद। उससे पहले मैंने हलादपुर पुलिस चौकी के गंगा सागर वर्मा हैं, उनका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनसे कॉल करके कहा कि मुझे लग रहा है कि ये लोग किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि पुलिस चौकी पर अभी कोई है नहीं, अतः हम आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति है जो कि इन्हीं गैंग लोगों के साथ में था, जो अपने आप को SSP का ड्राइवर बताता है। उसने गंगा सागर से, जो गंगा सागर सर हैं पुलिस चौकी हमारे हलादपुर में, उसने बात की थी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि उसे पता लगा कि हाँ चौकी पर कुछ नहीं है, इसलिए उसकी ताकत और बढ़ गई, और उसने फिर पूरी, मतलब जो जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उन्हें पता था चौकी भी कोई नहीं है, इसलिए आप घटना को अंजाम दे दो। हाँ जी, क्योंकि गंगा सागर सर से बात कर उन्होंने ये बात पहले से ही इस बात की पुष्टि कर ली थी, और फिर उन्हें अपनी पूरी प्लानिंग। फिर आपने 112 पे कॉल करा? फिर हमने 112 पे कॉल करा। हम पिताजी बहुत ज़्यादा घायल थे, क्योंकि वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गए थे। 2-1 डंडा मेरे भी पड़ा, बट मैं अपने आप को संभाल पाया। तो 112 नंबर आपको थाने ले गई, चौकी ले गई थी? 112 नंबर आई थी, वो अपना थोड़ा वीडियो वगैरह करते रही, बट पिताजी ज़्यादा सीरियस होने की वजह से हम उनसे कोई भी बातचीत नहीं कर पाए। हम पिताजी को तुरंत डिस्ट्रिक्ट लेकर गए थे, और थाने में तहरीर देने के बाद मुकदमा पंजीकृत हो गया इस मामले में?
इस मामले में मुकदमा पंजीकृत हो गया है। क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं कि जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसमें धाराएं हैं, जो मेरे पास वीडियोग्राफी और व्यक्तियों के फोटोग्राफ्स हैं, उनको देखते हुए सही से उसमें धाराओं की वृद्धि की जाए और जो अपराधी हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए, जो कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आती हो। ये तहरीर आपने दी थी? हाँ जी, ये तहरीर हमने इज्जतनगर थाना में दे दी है। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। हम चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई कर अपराधियों को गिरफ्तार करे।